हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी ऑन की आंसर की ऑलरेडी पब्लिश हो गया और आपने आपका जो आंसर की है उसको चेक कर लिया होगा और प्लस माइनस करके आउट ऑफ 100 में कितना मार्क्स आपको मिल रहा है यानी रॉ मार्क्स मिल रहा है वो कैलकुलेशन भी आपने कर लिया होगा। तो अभी देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जिस बोर्ड से एप्लीकेशन किया है उस बोर्ड में कट ऑफ क्या जाने वाला है, यानी वो जोन इजी जोन में आ रहा है या ग्रीन यानी ग्रीन जोन में आ रहा है या फिर रेड जोन यानी हार्ड जोन में आ रहा है, नहीं तो इसके बीच एवरेज एक सेफ जोन में आ रहा है। तो इसी का ही एक एनालिसिस करेंगे आज और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो जोन है बोर्ड है उसमें कट ऑफ क्या जाने वाला है और वो किस जोन में, मतलब रेड, ग्रीन या फिर मॉडरेट जोन में आएगा, ताकि आप अपना जो सीबीटी 2 है वो तैयारी में आप खुद फोकस लगा के बड़े मन से उसका प्रिपरेशन कर सके, नहीं तो आप एनटीपीसी हो दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सके। तो देखो, मेरा शुरू से ये मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस वीडियो में जो भी आपको देखने के लिए जानने के लिए मिलेगा उसके ऊपर पूरा 100% बिलीव मत करो, अपने एग्ज़ाम के ऊपर बिलीव करो। आपने अगर एग्ज़ाम सही से दिया होगा, आपका नंबर सही से मिल रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से सोच के सीबीटी 2 की तैयारी करो, नहीं तो अपने हिसाब से देखो। ये बस एक वीडियो है, बस इन्फॉर्मेशन लेके अपना जो है खुद का दिमाग लगाओ और खुद को दिमाग में चलो। तो देखो, मैंने कुछ फैक्टर इधर लिखा है, इस फैक्टर के ऊपर सब कुछ होगा। देखो, जो क्वेश्चन लेवल है इस बार क्वेश्चन लेवल किसी भी शिफ्ट में टफ नहीं गया। जैसे आरआरबी एएलपी में हार्ड शिफ्ट था, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट था, पर इसमें देखो पूरा उल्टा गया, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट इस बार शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इस बार आरआरबी जेई में हार्ड शिफ्ट, बहुत हार्ड शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट को आप बोल नहीं सकते, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट था। और इसके रिजल्ट ये निकला कि स्टूडेंट की जो अटेम्प्ट है अराउंड 65 प्लस ही, ज़्यादातर स्टूडेंट की जो आंसर है वो 65 गया। तो और मतलब इसके नीचे जो 65, मानो कि 65 के ऊपर मैक्सिमम 40% स्टूडेंट का जो आंसर है 65 के ऊपर विथ एक्यूरेसी गया है, और 60% मानो इसका भी 35% के आसपास जो अटेम्प्ट है वो गया विथ एक्यूरेसी। और देखो, वो भी आगे जानने के लिए मिलता है कि एक्यूरेसी इतना कैसे है, जो आगे बात करेंगे। वैकेंसी देखो इस बार 7,900 के करीब करीब था, यानी वैकेंसी पिछले बार की तुलना में एकदम हाफ था, तो इस बार वैकेंसी बहुत कम था। सिलेक्शन प्रोसीड्योर वही सेम है, सीबीटी 1 और के बाद 2, तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर भी ज़्यादा लंबा नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर भी शॉर्ट है, पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो है पिछले बार के हिसाब से इस बार भी वही सेम है। नॉर्मलाइजिंग देखो, नॉर्मलाइजिंग में थोड़ा चेंजेस किया इस बार, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि पहले क्या था, कुछ कुछ शिफ्ट में 20-20 तक नंबर जो इंक्रीज वो हो रहा था, पर इस बार जो नॉर्मलाइजिंग सिस्टम चेंज किया जिससे ये निकल आ रहा है कि 2 से 3 नंबर मैक्स टू मैक्स नॉर्मलाइजिंग होगा, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजिंग हो नहीं सकता। ठीक है, नहीं होगा। मान को चलो कि एवरेज 2 नंबर के आसपास ही नॉर्मलाइजिंग बढ़ेगा, और 3 अगर बहुत हार्ड कुछ शिफ्ट निकला तो उसमें 3 नंबर के आसपास ही बढ़ेगा। अभी फाइनल क्या होगा वो तो अलग है, इस बार फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस चेंज हो गया, फर्स्ट टाइम इसको देखने के लिए मिल रहा है, तो अभी बाद में पता चलेगा। पर प्रोसेस से जितना लग रहा है कि नॉर्मलाइजिंग मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2 से 3 मार्क्स ही बढ़ेगा। स्टूडेंट की रिस्पॉन्स देखो, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में पोलिंग में जो पार्टिसिपेट किया है, फिर गूगल फॉर्म में बहुत डाटा, मतलब बहुत जगह आपका जो इसके बारे में पोलिंग किया गया उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिला के जितना रिस्पॉन्स हमें मिला है उस रिस्पॉन्स से ये पता चल रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट, जो मैंने ऑलरेडी बताया, 40% स्टूडेंट की जो नंबर है वो 65 के प्लस, करीब करीब 15 से 20% है, 15% मानो कि जिनका है 75 प्लस नंबर आ रहा है। ठीक है, और जो 65 है ये करीब करीब 40% स्टूडेंट की रिस्पॉन्स ये है कि उनको 65 के ऊपर नंबर मिल रहा है, और 60% के आसपास जो 35% कैंडिडेट की नंबर मिल रहा है। तो ये दोनों को मिला के ही काट ऑफ बनेगा। ये 70% काट ऑफ, ये मैंने एएलपी काट ऑफ में बनाया था जिसमें वीडियो, उसमें बताया कि 70% के ऊपर जो 15% 10% के आसपास स्टूडेंट की जो नंबर आ रहा है उसको उतना फोकस मत किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उन लोगों का काट ऑफ, ज़्यादातर काट ऑफ बनता है एवरेज स्टूडेंट की। पर इसमें देखो वैकेंसी बहुत कम है, तो एक मतलब जो 70 प्लस स्टूडेंट है, करीब करीब 15% के आसपास स्टूडेंट की जो रिजल्ट निकला है, मतलब जो आंसर निकला है वो 70 प्लस है, वो भी थोड़ा फैक्टर हो जाएगा इस बार, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। जहाँ वैकेंसी कम है उस बार हाई जो मार्क्स है वो फैक्ट होता है।
तो करीब करीब 65 से 60% के 60 के नंबर के बीच में कभी कभी करीब 70% स्टूडेंट की रिस्पॉन्स है, तो इससे ही आपका जो कट ऑफ है वो बनेगा। और ये जो 15% है ये थोड़ा फैक्ट इसमें आएगा। तो इतना सारा फैक्ट एनालिसिस के बाद जो जोन मैंने इसमें डिवाइड किया है, ये जोन तीनों मैंने डिवाइड किया है, इसमें कितना कट ऑफ जाएगा वो भी बताएंगे। तो इजी जोन में क्या आ रहा है, इजी जोन में आ रहा है मुजफ्फरपुर, राइट, तिरुवनंतपुरम, शिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, बेंगलोर। देखो ये शिलीगुड़ी भुवनेश्वर ये दोनों ऐसा जोन है जहां पर हर एग्जाम के लिए कट ऑफ कम ही जाते हैं। मान लो कि एलपी एग्जाम में इस बार ये दोनों, मतलब भुवनेश्वर जोन सबसे सेफ जोन माना जाता है कि जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है वो भुवनेश्वर नहीं तो शिलीगुड़ी एप्लीकेशन करते हैं। जनरली शिलीगुड़ी में वैकेंसी कम होता है जिसके कारण भुवनेश्वर में ज़्यादा एप्लीकेशन आता है, और भुवनेश्वर में जो कट ऑफ है वो भी कम ही जाता है। तो ये 5 जोन है सेफ जोन में। अगर आपने इस जोन में है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप सेफ जोन में बिल्कुल है। मॉडरेट जोन में क्या क्या, देखो 8 जोन मैंने डाला है, सिकंदराबाद, जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, आपको जो बिलासपुर है वो, गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, गोरखपुर, मुंबई। ये जो 8 जोन है ये डेंजर जोन, मॉडरेट जोन में आ रहा है। और डेंजर जोन में देखो ये आ रहा है, कोलकाता हमेशा डेंजर जोन में रहते हैं तो इस बार भी रहा। मालदा, देखो मालदा ये मॉडरेट जोन में भी जा सकता था और हार्ड जोन में भी जा सकता था, तो इसको मैंने हार्ड जोन में लिखा इसीलिए क्योंकि मालदा एक ऐसा मतलब बोर्ड है जहाँ नियर टू जो आपका बिहार है, तो बिहार के बहुत सारा कैंडिडेट इस जोन को प्रेफर करते हैं, इस जोन को पसंद करते हैं मालदा। रांची बोर्ड में भी कट ऑफ हाई जाएगा, अजमेर, पटना और जो चंडीगढ़ है वो, और भोपाल, इलाहाबाद। ये जो 8 जोन है इसमें ये हार्ड जोन है, रेड जोन में आ रहा है। तो आपने अगर इसमें अप्लाई किया है तो देखो आपका जो कट ऑफ इजी से शुरू करते हैं। इजी अगर आपने ये 5 जोन से अप्लाई किया है तो आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए, जनरल के मानो के 58 टू 62 के आसपास रहेगा इसका कट ऑफ। मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी जो रॉ मार्क्स उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजिंग के बाद इससे नंबर बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, इससे बढ़ेगा 2-3 नंबर बढ़ेगा नॉर्मलाइजिंग होने के बाद। तो ये अभी का जो नंबर है आपका उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है ये 55 टू 60 के आसपास रहेगा, या फिर मानो कि 55 टू 60 के आसपास रहेगा। जो आपका जो 55 टू आपका जो 57, मैं 2-3 इधर उधर ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। और जो एससी कट ऑफ है वो 52 के 55 के आसपास रहेगा। देखो कट ऑफ इस बार करीब करीब जाएगा, बहुत डिफरेंस नहीं होगा, जो कैटेगरी वाइज है बहुत डिफरेंस नहीं होगा। एसटी कट ऑफ 45 टू 50 के बीच में रहेगा, और जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ वो करीब करीब 48 टू 53 के आसपास रहेगा ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। तो अगर आपका नंबर इसी एरिया में आ रहा है आपके कैटेगरी वाइज इजी जोन में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि CBT 2 की तैयारी करो। और देखो मॉडरेट जोन में यूगर जो मतलब जनरल का जो कट ऑफ है वो करीब करीब आपका 62 टू 65 के बीच में रहेगा, या फिर मानो कि 63 टू 65 के बीच में रहेगा। जो ओबीसी कट ऑफ है, ओबीसी कट ऑफ 60 टू 63 के बीच में रहेगा, ठीक है। और जो एससी कट ऑफ है, एससी कट ऑफ 57 टू 60 के बीच में रहेगा। एसटी कट ऑफ जो है वो 50 के आसपास रहेगा, माने जो आपका 55 टू 55 के बीच में रहेगा एसटी कट ऑफ। और जो है आपका ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, आपका वो भी 55 के आसपास रहेगा, ठीक है। 55 मानो कि 54 टू 57 के बीच में रहेगा जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, ठीक है। इसके बीच में ही रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। एसटी कट ऑफ 50 टू 55 के बीच में रहेगा, या फिर इसको एसटी कट ऑफ थोड़ा घटा के आप 45 टू 49 टू जो 53-4 बना सकते हो, ठीक है, इसके बीच में रख सकते हो, क्योंकि इसमें कट ऑफ इसमें रहेगा। पर कोलकाता जो मतलब हार्ड जोन जो है, हार्ड जोन में कट ऑफ जनरल की कट ऑफ 75 प्लस, ये लिख लो 75 प्लस, यानी आप प्लस माइनस 2-3 कर सकते हो, प्लस माइनस 2 और 3 कर सकते हो इसमें, ठीक है। ओबीसी कट ऑफ जो है
ओबीसी काट ऑफ आपका 70 प्लस माइनस 2-3 कर सकते हो। जो एससी काट ऑफ है, ठीक है, एससी काट ऑफ ये 65 प्लस माइनस 3 करो, ये प्लस ही जाएगा, माइनस होने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और आपका जो एसटी काट ऑफ है वो 55 प्लस 3 करो, 55 प्लस, ठीक है। एसटी काट ऑफ 55 प्लस 3 कर सकते हो, 55 प्लस 3। और जो ईडब्ल्यूएस काट ऑफ है, वो ईडब्ल्यूएस जो काट ऑफ है इसको ये 58 के 8 प्लस या फिर माइनस 3 कर सकते हो। एसटी काट ऑफ 55 जो 55 प्लस करो, 55 माइनस नहीं होगा, 55 प्लस होगा। एससी काट ऑफ 65 प्लस माइनस 3 हो सकता है। ओबीसी काट ऑफ 70 प्लस माइनस 3 और जनरल काट ऑफ 75 प्लस माइनस 3। तो ये हो सकता है प्लस माइनस 3 ये हो सकता है। तो जोन वाइज काट ऑफ इतना ही वेरी करेगा। देखो अब काट ऑफ जैसा भी हो उससे वो तो बाद में देखा जाएगा, पर ये जितना भी मैंने लिखा है, हार्ड जोन में 8, मॉडरेट जोन में 8, इजी जोन में 8, करीब करीब ऐसे ही रहने वाला है। अभी काट ऑफ देखो इधर उधर हो सकता है, पर जोन के जो स्टेटस हार्ड इजी मॉडरेट इसमें ही रहेगा। तो अपना अगर इसमें अप्लाई जिसमें किसमें हो आप थोड़ा चेक कर लो। काट ऑफ अगर पूरा इसमें आ रहा है तो 100% आप CB2 के लिए तैयारी करो। अगर नहीं भी आ रहा है पर इजी जोन में आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, तो भी करो। तो इस हिसाब से अपना जो है वो देख के अपना जो फोकस CBT2 की तैयारी 100% लगाओ। हालांकि मेरा सजेशन फिर से ये रहेगा कि इसके ऊपर बिलीव मत करो। अब अपना अगर एग्जाम के ऊपर कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल CBT2 की तैयारी करो और जोर लगा के करो। बाद में काट ऑफ क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।